Everyone, welcome back to the Computer Technology channel. Guys, again I am with you with my new video lecture on JavaScript. This is my sixth video lecture, guys. Today I am going to explain document.write statement, and the second one is inner HTML statements with practical examples. So let's start. First of all, I would like to discuss document.write statement with practical example. Right guys? तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे बाय यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन पहले आप सभी लोग देख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको टू नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए जावास्क्रिप्ट में टू नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले HTML टैग को इस्तेमाल किया, देन आपने किया हेड टैग सम ऑफ टू नंबर्स 5 and 4 बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट। ये जस्ट मैंने एक सिंपल सा मैसेज एज इट इज इसलिए डिस्प्ले किया है ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि हम दो नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। हैड टैग को क्लोज किया, बी आर आपको पता ही है लाइन को ब्रेक करने के लिए। देन आपने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया। स्क्रिप्ट में आपने कोडिंग डिफाइन की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट को लिया और इसमें ये आर्गुमेंट पास किया 5 + 4। तो इससे क्या होगा, 5 और 4 आपस में प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए गाइज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो स्टेटमेंट है आपकी, आप यहाँ पे चाहें तो सेमीकॉलन भी लगा सकते हैं। विदाउट सेमीकॉलन भी ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। देन आपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। अगर आप बॉडी में कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने हेड में लिखा है वो बॉडी में ही डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आपको 9 आंसर डिस्प्ले करके आएगा आउटपुट की स्क्रीन पे। राइट गाइस, तो वो किस तरीके से आएगा उसको देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें ये देखिए गाइस, इसका आउटपुट ये रहा, सम ऑफ टू नंबर्स 5 and 4 बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट। ये आपने हेड टैग में लिखा था, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। बॉडी बीजे कलर येलो लिया था, येलो कलर आ गया। 5 + 4 डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, तो ये आपका आंसर आ गया है 9। राइट गाइस, तो इस तरीके से ये इसका आउटपुट आएगा। अब हम लेते हैं इनर HTML स्टेटमेंट क्या होती है उसको। इनर HTML, इट इज द एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द जावास्क्रिप्ट, राइट, विच वी यूज टू गेट और सेट द HTML एलिमेंट्स। जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, HTML के गेट और सेट मतलब प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। इट इज द पार्ट ऑफ आना था गाइज, यहाँ पे इफ टाइप हो गया। इट इज द टाइप ऑफ डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट या डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल दैट अलाउज द जावास्क्रिप्ट कोड टू मैनिपुलेट द वेबसाइट बीइंग डिस्प्लेड। सिंपल सा इसका लॉजिक है। इनर HTML से क्या होता है ना गाइज, जैसे आप एक सिंपल सा HTML का पेज डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो भी टैग्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी कोडिंग करते हैं, एज इट इज़ वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, अभी तक आपने HTML पे काम किया है। इनर HTML से क्या होगा, वो जो कोडिंग है आपकी उसको वो रिप्लेस कर देगा जो कोडिंग आपने इनर HTML में लिखी होगी, ठीक है। वो किस तरीके से होगी, अभी हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इट अलाउज रीडिंग एंड रिप्लेसिंग, रीडिंग और रिप्लेसिंग का आपको परमिशन अलाउड करता है। एवरीथिंग विद इन अ गिवन डॉम एलिमेंट, जो भी HTML में डाटा होगा उस सारे को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लैरिफाई होगी। तो लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इनर HTML कोडिंग पार्ट। सबसे पहले हम कोडिंग पार्ट में चलते हैं गाइज। ये रहा इसका कोडिंग पार्ट। यहाँ पे देखिए HTML स्क्रीनशॉट के टाइम पे शायद डिस्प्ले नहीं हो पाया या फिर वो स्क्रॉल हो गया। लेट्स सी, यस वो स्क्रॉल हो गया। ये देखिए HTML भी है यहाँ पे, HTML टैग, देन हेड टैग। टाइटल में आपने लिखा लर्न इनर HTML, हेड टैग को क्लोज किया। बॉडी बीजी कलर आपने टील लिया। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। आप क्या कर रहे हैं, अपने HTML के पेज पे
एक सिंपल सा बटन डिजाइन कर रहे हैं, उस बटन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, तो आपको पता ही है, हम वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी, तो बटन के ऊपर क्लिक मी लिखा हुआ आएगा। देन ऑन क्लिक, आप क्या कर रहे हो, ऑन क्लिक, यानी कि जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आप कोई भी आईडी किसी भी नाम से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेमो आईडी दी, इनर एचटीएमएल इक्वल टू डेट, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपने एक आईडी क्रिएट की डेमो नाम से और इनर एचटीएमएल में डेट फंक्शन को आपने कॉल किया। इससे होगा क्या, यहाँ पे देखिए 2 लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी है फैचेस वाली, ये आपको स्क्रीन पे दिखेंगी नहीं, ये जस्ट कोडिंग को मतलब कि कोडिंग का मतलब समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए डीएक्टिवेट रहती है ये लाइनें, कंपाइलर को नहीं दिखती है। इससे क्या होगा, इस स्टेटमेंट से फैचेस द कंटेंट विद आईडी डेमो, मतलब इससे क्या होगा, आईडी डेमो जो आईडी आपने बनाई है, ये आईडी क्या करेगी, इनर जो आपका एचटीएमएल का मतलब डाटा है उसको क्या कर लेगी, ये रिप्लेस कर देगी, किससे, डेट से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है फैचेस द कंटेंट विद आईडी डेमो, आईडी डेमो से ये कंटेंट को उठाएगा डाटा, एंड चेंजेस द इनर एचटीएमएल कंटेंट टू डेट, इनर एचटीएमएल के कंटेंट को डेट में चेंज कर देगा, ठीक है। किस तरीके से करेगा, यहाँ पे देखिए, आपने सिंपल सा S3 टैग लिया है, उसमें S3 टैग में आपने आईडी इक्वल टू डेमो को पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिमिलर सी इंफॉर्मेशन लिखी है ताकि आपको क्लैरिफाइड हो जाए। बिफोर बटन इज क्लिक्ड दिस कंटेंट विल डिस्प्ले द इनर कंटेंट, जब तक आपने इस बटन को, जो बटन आपने इनपुट टाइप की हेल्प से बनाया है, जब तक आप उस बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक जो डाटा आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो आपका डिस्प्ले होगा। बिफोर बटन इज क्लिक्ड दिस कंटेंट विल डिस्प्ले द इनर कंटेंट ऑफ द टैग विद आईडी डेमो, एंड वंस वी क्लिक द बटन, जैसे ही आप बटन को क्लिक कर देंगे, दिस विल रिप्लेस द डेट फंक्शन, जो आपका इनर एचटीएमएल का डाटा होगा वो आपका रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या होगा गाइस, डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा, विच प्रिंट्स द करंट डेट एंड टाइम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू डेट फंक्शन को कॉल किया है। डेट टाइम ये आपके डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं जो पहले से ही आपके कंपाइलर में बने होते हैं, जस्ट हम उन्हें कॉल कर रहे हैं। तो इनर एचटीएमएल इक्वल टू डेट, इसका ये मतलब है कि डेट जो है वो इनर एचटीएमएल वाले डाटा में स्टोर हो जाए और इनर एचटीएमएल का जो डाटा है वो रिप्लेस हो जाए। देन बॉडी टैग को क्लोज किया, एचटीएमएल को क्लोज किया। अब इसका आउटपुट देखिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। आउटपुट ऑफ द HTML पेज बिफोर यूजिंग इनर HTML, जब तक आपने इनर HTML यूज नहीं किया है तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाली स्क्रीन पे, जब तक आप बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो H3 में जो आपने डाटा लिखा होगा वो डाटा आपका एज इट इज यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और साथ में उसमें एक बटन हम लोगों ने बनाया था, तो बटन जैसे ही आप क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो सारा डाटा आपने लिखा था H3 टैग में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डाटा, ये सारा डाटा आपका रिप्लेस होके इसकी जगह पे क्या होगा, टाइम और डेट डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन भी किया है, आउटपुट ऑफ द इनर HTML रिप्लेसिंग HTML पेज आउटपुट। तो ये क्लिक मी पे जैसे ही आपने क्लिक किया, वो पिछले वाले आउटपुट में जो डाटा मैंने आपको दिखाया, जो H3 टैग में आपने लिखा था, वो सारा डाटा आपका रिमूव होके डेट और टाइम यहाँ पे या स्टैंडर्ड जोन आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, बिकॉज आपने डेट फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो इनर HTML क्या करता है, आपका जो आपके HTML के डॉक्यूमेंट का डाटा है उसको फैच कर लेता है या उसको रिप्लेस कर देता है विद न्यू डाटा। जो भी डाटा अब आप जो है गेट एलिमेंट वाले इससे डिस्प्ले या इनर HTML से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, राइट गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनर HTML। तो ये इफेक्ट इसका आएगा। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस इसमें यहाँ पे मैंने कोडिंग में आपको दिखाई है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कोई भी आईडी का नेम आप यहाँ पे दे दीजिए, कोई भी फंक्शन कॉल कर लीजिए।
जो डाटा आपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो डाटा आपका रिप्लेस होके इनर HTML का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे गाइस दोनों आउटपुट लगाए हैं। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्लिक करने से पहले आपका ये आउटपुट आएगा और क्लिक करने के बाद में आपका ये आउटपुट आएगा। राइट गाइस, I hope कि now you clear the difference between the document.write and the inner HTML data. Now this is enough for today. So if you have any queries, please comment me on the YouTube comment section. Like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Right guys, तब तक के लिए thank you so much. Enjoy the video lecture. Take care. Bye bye.